शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण। सत्यं शिवं सुंदरम। श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता पहला अध्याय। शिवजी के 5 अवतार। सोनक जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य दया सागर सूत जी, आप मुझे शिवजी के अवतारों की वह कथा सुनाइए जिनके द्वारा सज्जनों को कल्याण प्राप्त हुआ है। सूत जी बोले, हे मुने, यह बात पहले सनत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं, उनमें से कुछ मैं यथामति कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिवजी का पहला सगोजात नाम का अवतार हुआ था। उस कल्प में पर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। उन्हें सगोजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। उनके इस चिंतन से पर ब्रह्मा स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सगोजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसा ही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी के अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विराज, विवाह, विशाख और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार समाप्त हुआ। पश्चात 21वां पीतावास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया तथा पुत्र की कामना की। कामना करते ही एक महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके भी समीप से बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रियवाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति की। पश्चात उनके समीप कृष्ण के 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमश कृष्ण सिक, कृष्णाश्चय और कृष्ण कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूपा ही थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर अवतार समाप्त हुआ। पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। उन अज विभु शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश किया। फिर अपनी शक्ति से 4 शुभ बालकों की कल्पना की। जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान पुरुष, अघोर, काम संख्या तथा ब्रह्म संख्यक ये शिवजी की 5 मूर्तियां विख्यात हुई। जो पुरुष यत्न पूर्वक इस मूर्ति की वंदना करता है तथा जो इस उत्पात को पढ़ता या सुनाता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और वह अंत में परम गति पाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय सद्रुद्र संहिता का पहला अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। दूसरा अध्याय शिवजी की 8 मूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, शिवजी के अवतारों को सुनो।
जो लोक में सब कार्य को पूर्ण करने वाला है। शिव जी की सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों समान पिरोई हुई हैं और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, सूर्य और चंद्र क्रमश उसमें अधिष्ठित हैं। शास्त्रों का कहना है कि शंकर महेश विशंभर के रूप में इसी प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भवरूप जलात्मक है, जो संसार को जलाने वाला है तथा संसार को पालता और चलाता है। वह शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिव जी का एक आकाशात्मक भीम रूप है, जिससे राग समुदाय का भेदन होता है। यह सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है वह समस्त पशु जीवों का पाश काटने वाला है तथा जो शिव जी का ईशान नामक रूप है वह सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है, जो कि आकाश में प्रसरित है। फिर महादेव नामक जो शिव जी का रूप है वह अमृत किरणों वाला संसार का तृप्ति करता है। 8वां मूर्त अमूर्त सब में व्यापक शिव जी का वह आत्मा नामक रूप है, जिससे ये सारा संसार शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष के मूल से सींचने की सब शाखाएं पुष्ट होती है, वैसे ही शिवर्चन से समस्त विश्व की पुष्टि होती है। इस प्रकार शिवजी अपने इन आठों मूर्तियों से संसार मध्यस्थ हैं, कल्याण के इच्छुक पुरुषों के योग्य है। वह इनकी सेवा करता रहे, क्योंकि शिवजी ही परम कारण और रुद्र रूप है, अतः सर्वभाव से इनका भजन करना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय सतरुद्र संहिता का 2रा अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम पढ़ेंगे 3रा अध्याय अर्धनारीश्वर शिव का वर्णन और 4था अध्याय मनमंत्रों सहित व्यासों का परिचय और ऋषभदेव चरित्र। जब तक जुड़े रहें। हर हर महादेव।